Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Okay, YouTube. Thank you, Jesus. Okay, perfect. दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एपिसोड नंबर 5। आप सभी जानते हैं कि एक प्रोग्राम प्रतिदिन रात 8 से 9 बजे तक हम चला रहे हैं और प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम का नाम है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से। जी हाँ, सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। ना आप सभी जानते हैं कि इसको स्टार्ट किए कम से कम हम जो हैं अभी तक क्या कहते हैं 4 एपिसोड कवर कर चुके हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि काफी बेहतरीन रिस्पांस, बहुत उम्दा रिस्पांस अभी तक मिल चुका है। प्रतिदिन अगर मैं गलत नहीं हूं 10 से 15 हजार लोग अलग अलग क्लिप्स को मिलाकर फेसबुक पे अलग, यूट्यूब पे अलग, तो मैं समझता हूं कि 30,000 लोग प्रतिदिन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि इस प्रोग्राम के चलते बहुत लोग के प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उनको मिल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं और वही प्रश्न दूसरों का है उन तक भी ये प्रश्न अगर था तो उनका जवाब भी उन तक पहुंच रहा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मसीह की देह के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए, जिसको मैंने नाम दिया था पहले दिन आत्मिक मजबूती, इसमें अभी तक आज का 5वां एपिसोड को गिनकर बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद, असरदार, प्रभावशाली, इफेक्टिव अभी तक रहा है। इस बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ना दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि 2 नंबर हैं। अब ऐसा क्यों? एक है लोकल जो आप करते हैं लास्ट में 777, लेकिन कुछ विदेशी मसीह भाई बहन इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए सुविधा रखिए व्हाट्सएप कॉल। ये नंबर है 9819431512। तो मैं समझता हूं कि आप सभी जो विदेश में हैं, भारत के बाहर, क्या कहते हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप क्या कहते हैं नेपाल से हैं, या फिर अफ्रीका से हैं, यूके, यूएसए, इजराइल, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, कहीं से भी हैं आप, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके मन में ये है कि यस पास्टर डैनियल, मैं भी जो है वो बात करना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं, तो इंटरनेशनल कॉल के लिए व्हाट्सएप कॉल दिया गया है, तो आप लोग चॉइस कर लें। लेकिन जो भारतीय हैं उनको व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। अगर आपने किया और हमने आपको पूछ लिया आप कहां से बात कर रहे हो और आपने कहा कि आप भारत से हैं, तो फिर आपका फोन काट दिया जाएगा। लोकल कॉल भारत के लिए वो है लास्ट में 777, ये दैट मीन्स 9982335777। साथ ही साथ आपको ये नियमों का ख्याल रखना है या ध्यान रखना है, सवाल पूछने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। तो नंबर 1 है, अपने प्रश्न को स्पष्ट कर लें या लिख कर रखें अभी से या पहले से, 1 दिन पहले से, 2 घंटे पहले से। दूसरा, प्रश्न पूछने से पहले आप अपने जगह में शांति बनाए रखें। जैसे कि अगर फेसबुक ये प्रोग्राम लाइव रखें आपके दूसरे लैपटॉप, दूसरा फोन टैब पे, और आप फिर फोन कर रहे हैं, वहां वॉल्यूम है और आप फोन कर रहे हैं, तो डबल आवाज आती है, जिसके चलते आपको हम नहीं सुन पाते, पब्लिक जो देखती है, दर्शक, वो नहीं सुन पाएंगे। तो ऐसे आपको शांति बनाए रखना है। तीसरा, प्रश्न पूछने के बाद आपको चुप हो जाना है, दूसरे शब्दों में शांत हो जाना है, ताकि आप ठीक से जवाब सुन सकें, आप और जितने दर्शक देखते हैं वो। तो चलिए, आज का सबसे पहला कॉल मैं जो हूं लेना चाहता हूं, और आइए पूछते हैं इनका प्रश्न क्या है। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह बहन। मैं बोल रहा, आयुष नाम है मेरा जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम प्रभु भोज बपतिस्मा से पहले ले सकते हैं या बपतिस्मा के बाद? जी, ये आपका बस इतना ही प्रश्न है? हाँ, और ये पूछना है कि जिस दिन अगर हम प्रभु भोज के लिए तैयार होते हैं, जिस दिन प्रभु भोज होता है, तो उस दिन क्या हमें उपवास रखना जरूरी है या नहीं? गुड, ठीक है। आपका नाम फिर से बताइए। आयुष। आयुष, आपकी उम्र क्या है? 15। आप 15 साल की उम्र में प्रभु भोज का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं?
क्योंकि घर में कई जने को दिक्कत है और अगल बगल के लोगों को बताना होता है। अच्छा, और आपका बपतिस्मा हो चुका है? हाँ, हो चुका है। ओके, आप कौन से चर्च में जाते हैं आयुष? हमारे यहाँ है गांव में एक पास्टर। ओके, तो वहां पे जो गांव है आपका, वहां अन्य भाषा चलता है? हाँ, वो लोग करते हैं, लेकिन जैसे आप बोले, जैसे जैसे आप प्रचार के उसके बाद मैंने छोड़ दिया वहां जाना। हम लोग कोई नहीं जा रहे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ना चलिए, क्योंकि आयुष 15 साल का लड़का है और इसने प्रश्न पूछा है, तो मैं समझता हूं कि आयुष के प्रश्नों को लेकर आप सभी जितने दर्शक हैं, टोटल बता दीजिए कितने हैं, ऐसे ही बोल दो विदाउट कैलकुलेट। हाँ, 500 प्लस ऐसी बोला करो, ठीक है ना? तो 500 से भी ज्यादा लोग जो हैं अभी देख रहे हैं। आप सभी को आयुष का प्रश्न ये था कि प्रभु भोज क्या बपतिस्मा के पहले ले सकते हैं, और दूसरा उनका ये था साथ साथ में कि प्रभु भोज जिस दिन लेते हैं, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, क्या उस दिन उपवास रखना है? तो सबसे पहले चीज उपवास वाली बात को क्लियर कर देता हूं कि जी नहीं, आपको उपवास करने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर है। दूसरा जवाब इसी का ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर है, आप प्रभु से प्यार करते हैं, आपका मसीह जीवन है, आप तय कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का नियम बाइबल में अगर पूछोगे तो नहीं है। आपकी मर्जी, आप रखना चाहें रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे नहीं रख सकते हैं। और फिर डिपेंड ये भी होता है कि प्रभु भोज कब है, सुबह है या शाम है। अगर सुबह है तो इसका मतलब है आप रोटी खाओगे, हालांकि थोड़ा सा खाओगे, दाखरस भी पियोगे, तो वो मतलब क्या हो गया फास्टिंग का। लेकिन अगर शाम को है तो पूरा दिन आप प्रार्थना में रह सकते हैं, संगति में रह सकते हैं। और साथ ही साथ इसका ये भी ऐड कर देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शाम को प्रभु भोज है, महीने में एक बार होता है और बाकी 30 या 29 दिन मैं पाप कर लूंगा और एक दिन उपवास करके माफी मांग लूंगा और प्रभु मुझे माफ कर देगा और शाम को मैं प्रभु भोज ले लूंगा, तो ये टोटल गलत है। आपको एक दिन पवित्र नहीं बनना है जिस दिन प्रभु भोज है। आपको एक दिन धार्मिक जीवन नहीं जीना जिस दिन प्रभु भोज है। आपको 365 दिन 24/7 आपको प्रभु के साथ जीवन बिताना है, प्रभु भोज हो या ना हो। तो फास्टिंग को आड़ मत बनाइए, पाप क्षमा के लिए, गंभीर बनने के लिए। आपको प्रभु से प्यार है, फास्टिंग करो, कोई नियम नहीं है, आपकी मर्जी है। फिर प्रश्न पहला वाले का जवाब, क्या बपतिस्मा के बगैर प्रभु भोज ले सकते हैं? जी हां, आप ले सकते हैं। किस कंडीशन पे? उस कंडीशन पे आपका जीवन प्रभु के साथ सही है, आप परमेश्वर के साथ ठीक से चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आपका पास्टर, लोकल पास्टर या जिसने आपको डिसाइपलिंग किया है, उनके पास में आपको बपतिस्मा देने के लिए 1 हफ्ते का गैप है, 1 महीने का गैप है, 6 महीने का गैप है। नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है जिसके चलते उन्होंने आपका बपतिस्मा रोक के रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आपका बपतिस्मा नहीं होगा प्रभु भोज नहीं ले सकते। जी नहीं, आप ले सकते हैं। आप बिना बपतिस्मा के उद्धार पा चुके हैं, क्योंकि विश्वास से आपका उद्धार होता है। बपतिस्मा एक प्रोसेस है जो आपको पूरी करनी है। लेकिन बेटा बेटी उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा की छाप उसी दिन लग जाती है जिस दिन आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। स्वर्ग की संतान, राज्य की संतान उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन आपका उद्धार हो गया। तो जब इतना कुछ मिल गया, यीशु अंदर आ चुका है, उसका पवित्र लहू से आप ढाके जा चुके हैं, तो फिर प्रभु भोज क्यों नहीं ले सकते? या लेकिन जो रिलीजियस चर्च है ना, धार्मिक कलीसिया, वो आपको जरूर रोकेगी। लेकिन जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं, राज्य की बात है, परमेश्वर की राज्य की कॉन्सेप्ट में आप बपतिस्मा के बगैर, आपका उद्धार हो चुका है, आप देर सवेर बपतिस्मा ले लोगे, लेकिन आपको प्रभु भोज से कोई रोकना नहीं चाहिए। पीयूष, आशा करता हूं आपका जवाब मिल गया। आयुष जी, या थैंक यू, लगता है फोन रख दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको भी प्रश्न मिल गया जी। लगा एक इंटरनेशनल कॉल है, आइए लेते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू उनसे बात करते हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह जी, प्रश्न पूछिए। पास्टर जी, मेरा नाम साजन है, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन अभी मैं अबू धाबी में काम करता हूँ, तो उधर से मैं कॉल कर रहा हूँ। अभी मैंने देखा था, व्हाट्सएप नंबर दिया था आपने कॉल के लिए। पास्टर जी, मेरा छोटा सा सवाल है, सिर्फ मैं मसीह में हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पाप मेरे से हो जाता है। मुझे ये पूछना है कि मसीह में होकर अगर आप सिगरेट और तंबाकू वगैरह छोटा मोटा नशा करते हो, तो ये भी पाप है या ये नॉर्मल पाप नहीं है?
ओके, आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, आप लाइन में बने रहें। जी, भाई साहब का प्रश्न है, आबू धाबी से है शायद ये, ठीक है ना, या जो भी अरब कंट्री से, मिडिल ईस्ट से। ये कह रहे हैं कि छोटा मोटा पाप कर सकते हैं। वाह, अमेजिंग। जी नहीं, आप नहीं कर सकते। आप, इन्होंने कहा कि मेरा छोटा सा सवाल है, फिर साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मैं छोटा सा पाप करता हूं। तो सिगरेट, नशा, गुटखा, तंबाकू छोटा पाप कैसे हो गया? और पहली बात तो परमेश्वर की लिस्ट में छोटा पाप, बड़ा पाप, पाप नंबर 1, पाप नंबर 2, ए पाप, बी पाप, सी पाप, ऐसा कुछ नहीं है। पाप पाप है। और मैं समझता हूं कि अगर आप इसकी आड़ बनाते हो, यार छोटा सा सिगरेट तो है, जी नहीं, आप आज्ञा तोड़ते हैं। सिगरेट आप एक क्या कहते हैं ना, दम लगाओ, या एक बार पियो, या 30 ml पियो। क्योंकि मैं मसीह में आने से पहले बार टेंडर था, 7 साल मैंने स्टार होटलों में काम किया एज अ बार टेंडर। तो छोटा सा पियो, 30 ml, 60 ml, या पूरी की पूरी बॉटल गटक जाओ। गलत गलत है ना, आज्ञा तोड़ना है वो। तो किसी तरह का कोई इजाजत आपको नहीं है। जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा है, आपको बताता चलूं सर, ये पाप है, आप पक्का नरक जाओगे अगर आपने नहीं छोड़ा ना। पास्टर जी जी बोलिए बोलिए। जी 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 पास्टर जी, माफ करना, मैं एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहता हूँ। पास्टर जी, मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ जी, उसके बाद मैंने नशा छोड़ दिया था जी, लेकिन फिर अभी इधर काम पे मैं आ गया ना, तो काम पे मैं डे शिफ्ट में था 7 महीना, तो मैंने कोई नशा नहीं किया। लेकिन जब से मेरा नाइट शिफ्ट हो गया ना, तो वो आदमी खाने पीने वाला था, तो वो लोग को देख के मेरा दारू भी स्टार्ट हो गया, सिगरेट भी स्टार्ट हो गया, और तंबाकू भी स्टार्ट हो गया। आप पक्का तो नरक अभी जाओ। मेरे को फिर से बपतिस्मा लेके छोड़ना पड़ेगा, या मुझे ऐसे कुछ प्रार्थना वगैरह करना ओके पड़ेगा? ओके ओके, मेरी बात सुन लीजिए ना। भाई साहब का मैंने वॉल्यूम कम कर दिया क्योंकि आपको भी वो सुनाना है। ये भाई ने अगर दारू नहीं छोड़ा, ये पक्का नरक जाएगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, पक्का नरक जाएगा। लेकिन अगर ये कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूं, रिपेंट करना चाहता हूं, तो क्या वापस बपतिस्मा लेना है? तो इनको बताता चलूं कि जी नहीं, आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, लेकिन आपको मन फिराना है। और इस कदर मन फिराना है कि चाहे रात की ड्यूटी हो या दिन की ड्यूटी हो, अरब कंट्री में हो या किसी भी जगह पे, लॉस एंजलिस अमेरिका, जहां पाप का भरमार है, उसके बावजूद आपको ऐसा निर्णय लेना है, आप जिंदगी में कभी उसको हाथ नहीं लगाओगे। जी भाई साहब। ठीक है पास्टर जी, अभी मैं प्रार्थना करके यानी कि इसको छोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ? नहीं सर, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप इसको पूरा छोड़ेंगे, नहीं तो आप पूरी तरह से संसार में चले जाओ। जी, बीच का रास्ता नहीं है हमारे पास, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। यीशु ने कहा या तो ठंडा या तो गर्म, बीच में कोई रास्ता नहीं है। मेरा प्रचार ऐसे ही है, मैं इसी तरीके से कहूंगा, क्योंकि यीशु की बातें हैं। यीशु ने 38 साल वाले व्यक्ति से क्या कहा? अगर तू फिर से पाप करेगा, इससे भयंकर बीमारी में पड़ेगा। और पौलुस क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 11:23 से आगे वो कहता है कि प्रभु भोज लेते वक्त अगर तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, तुम्हारी मौत या तो कमजोर या बीमार या तो मर जाओगे। सीधी बात है। और पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। मैं भी तो वही कह रहा हूं। देखिए, बहुत सारे मसीलों, खास करके आज के 21वीं सदी में, और जिसको कहते हैं मॉडर्न क्रिश्चियंस, ऐसा लगता है कि उनको बाइबल है ना एक सेकेंड ऑप्शन है। माफी चाहूंगा, यहां थोड़ा कड़क हूं मैं। उनको लगता है कि बाइबल सेकेंड ऑप्शन है, यीशु मसीह सेकेंड ऑप्शन है। सबसे पहला यह है कि मेरी आदतें, मेरी ख्वाहिश, मेरी जिंदगी, मेरी इच्छा, मेरा शरीर, मेरी जरूरतें, उसके चक्कर में तुम खत्म हो जाओगे। तो भाई साहब को कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके कोशिश नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। जी, नेक्स्ट कॉल। जी, 777 पे व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। 777 पे व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, नहीं तो कल से मैं व्हाट्सएप का ऐप हटा दूंगा, तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जी, प्रश्न पूछिए। जी, प्रश्न पूछिए। पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मुर्कुस 8 अध्याय और उसकी 22 से लेकर 26 तक। तो पास्टर जी, यहाँ पर एक घटना घटी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह जी ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया था। जी, बेसदा में। जी, तो पास्टर जी 26 में लिखा है, मुर्कुस 8:26 में, कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही उस अंधे व्यक्ति को चंगा किया, तो प्रभु यीशु ने उसे उस गांव में जाने के लिए मना किया। जी, तो
पास्टर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने गांव में जाने के लिए क्यों मना किया, या हम बोल सकते हैं पास्टर जी की अपनी गवाही क्यों नहीं दी, पास्टर जी क्यों मना किया अपनी गवाही देने से? ठीक है। आपका नाम क्या है? पास्टर जी अभय मसीह। अरे वाह, आपका नंबर बहुत लगता है आजकल। ओके, अभय का फिर से प्रश्न है, काफी दिनों से कॉल कर रहे हैं और कोइंसिडेंट ये है कि उनका नंबर लग जाता है, बाकी लोगों का नहीं लग पाता है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैं लगातार आता रहूँगा जब तक आप लोगों के प्रश्न पूरे नहीं हो जाते। कीप कॉलिंग, कीप ट्राइंग, या कोशिश करते रहें। ठीक है, इनका प्रश्न था कि यीशु ने किसी को चंगाई दी और उसको कहा कि उस गांव में या अपने गांव में वापस नहीं जाना। नंबर 1, देखिए वहाँ पे डिटेल नहीं है, उस वक्त की घटना क्या थी, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी, वो सिनारियो क्या था, वातावरण क्या था, इसका रिकॉर्ड नहीं है। यीशु ने क्यों मना किया उसका भी वहां पे उत्तर नहीं लिखा है, लेकिन अस्यूम कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? क्या कहते हैं उसको, कल्पना कर सकते हैं कि क्यों कहा होगा। हो सकता है कि यीशु को पता होगा कि ये व्यक्ति जिसको मैंने अभी ठीक किया है, ये हो सकता है कि गांव में जाके पूरा प्रोपेगेंडा कर देगा, बड़ा प्रचार कर देगा और पूरा का पूरा गांव मेरे पास आ जाएगा, और जिसके चलते मैं दूसरे गांव में नहीं जा पाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति अगर वापस पहुंचे, जिस बीमारी के पाप के चलते बीमारी, पाप के चलते अंधापन या जो भी समस्या ये झेल रहा था, ये वापस उसमें ना जाए, ये हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि अभय अगर इसके पीछे क्या वजह है, एक्यूरेट, परफेक्ट, जब हम स्वर्ग जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अजम्पशन या क्या कहते हैं, कल्पना कर सकते कि ऐसी कोई बातें हुई होगी, और इसके पीछे ज्यादा माथा खराब करने की जरूरत नहीं है अभय। ओके, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। थैंक यू। एक इंटरनेशनल कॉल और ले लेते हैं, व्हाट्सएप कॉल, इंटरनेशनल कॉल, और 777 पे कॉल नहीं करना है। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जी अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो, ओके, या दूसरा कॉल, या ठीक से लगाओ। ओके, कट कर दीजिए, नेक्स्ट कॉल आएगा। या ओके, तो आया चलिए देख लेते हैं। जी ओके, जल्दी से इस पे लगाओ। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। ओके, कट करो, कट करो, कोई इशू नहीं, इस पे लगाओ जल्दी से। देखिए, जो इंटरनेशनल कॉल कर रहे हैं, आपको अपना वाईफाई, आपका इंटरनेट, आपका नेट का प्रॉब्लम है, तो हम पहले ही टू पता चला कट कर देंगे, क्योंकि दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। यस, लोकल कॉल उठा लेते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं लाइन से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि हत्या ना करना है कि नहीं सर? आप जरा ठीक से बोलिए, स्पष्ट बोलिए, आप बहुत स्पीड बोल रहे हैं। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि हत्या नहीं करना, ये राइट ना सर? जी। तो उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें कोई एक गाल में मारे तो दूसरा भी देना। जी। कहा है अपने शत्रु से अपने समान प्रेम रखना। जी। कहा है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा ड्यूटी है यहाँ पे। अगर मेरे आगे अगर मेरा दुश्मन आता है, मैं फौज से हूँ, तो मैं उसको क्या करूँ सर? उसको मैं वेलकम करूँ कि आओ मेरे को मारो? जी। या फिर क्या करूँ यार, इसमें क्या है सर? कुछ जी मेरे ये क्वेश्चन मेरी तरफ से सारे जितने भी हमारे मसीह भाई जो फौज में है, जी, उनकी ओर से। जी बिल्कुल, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि आप लाइन पे बने रहें, और आपका नाम बताइए। राय है सर। राय, ओके, राय, ठीक है, लाइन पे बने रहे, मैं जवाब दे रहा हूं।
जिस भाई ने अभी प्रश्न पूछा उनका नाम है ब्रदर राय राय राय, अच्छा नाम है। इनका प्रश्न यह है कि यीशु ने कहा हत्या नहीं करना। ओल्ड टेस्टमेंट में निर्गमन 10वां अध्याय, माफ करें 20वां अध्याय, आपको पता है 10 आज्ञा जिसमें लिखा है हत्या नहीं करना। 10 कमांडमेंट्स में डू नॉट किल, हत्या नहीं करना। न्यू टेस्टमेंट में यीशु ने भी दोहराया हत्या नहीं करना, और ऑब्वियस है हत्या नहीं करना। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, इंटेंशन, मनसा, किसके लिए पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, लिखने वाला परमेश्वर ने किस मनसा से कहा है। अब आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा को 10 आज्ञा दिया, कत्ल नहीं करना, 10 में से एक, कत्ल नहीं करना, डू नॉट किल। लेकिन वही परमेश्वर कहता है जाओ जाके दुश्मनों को कत्ल करो। फिलिस्तीन से इजरायलियों का युद्ध तो कॉमन है, आप अभी भी जानते हैं, आजकल भी चल रहा है। जाके फिलिस्तीन को मारो, अमेलेकी को मारो, जो कैनानाइट्स है उनको जाके कत्ल करो। यहोशू को कहता है कि तुझे युद्ध करना है, कत्ल करते जाओ, कत्ल करते जाओ। तो ये वही परमेश्वर है ना। तो इसका मतलब है कि जब यीशु ने कहा, वो सार्वजनिक नहीं है, व्यक्तिगत है। लेकिन जब आप सिपाही हैं, फौजी हैं, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, पुलिस में हैं, यहां तक कि लोकल पुलिस जिसको एनकाउंटर की ड्यूटी दी जाती है, कल को वो मसीह बनता है तो क्या वो इनकाउंटर करना छोड़ देगा? क्योंकि बाइबल कहती है हत्या नहीं करना। और भाई साहब ने कहा, राय साहब ने कहा कि एक गाल पे मारे तो दूसरा दे दो। फिर ये मजाक में कहते हैं कि अगर दुश्मन सामने है तो कहें कि भाई गोली मार के जाओ क्योंकि मैं विश्वासी हूं। जी नहीं, वो नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपकी ड्यूटी सरकार की तरफ से वो परमेश्वर देखता है। राय साहब आप सुन रहे होंगे, आपको जो ड्यूटी दी गई है ना, आपको जो ड्यूटी दी गई है ना, वो सरकार की तरफ से दी गई है देश की रक्षा करने के लिए। पुलिस को दी गई है देश की रक्षा, लोकल मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, विदेशी जितने भी क्रिश्चियंस हैं, इन सब में बहुत सारे मसीही लोग भी हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? और वो कत्ल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार की तरफ से देश की रक्षा कर रहे हैं। और इसको परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये कत्ल इसलिए कर रहा है, गोली इसलिए चला रहा है क्योंकि ये देश की रक्षा कर रहा है। उसमें इंटेंशन है। वापस कहता है उसमें इंटेंशन है। किस मनसा से? राय साहब आप सुन रहे हैं, किस मनसा से आप गोली चला रहे हैं? अभी उसी बंदूक को लेकर, ध्यान से सुनिएगा राय साहब और जितने दर्शक है, जल्दी बताओ, 1200 से भी ज्यादा जितने दर्शक है, आपको भी सुनना है। आप उसी बंदूक को लेकर जो बॉर्डर के लिए दी है, राय साहब आपको भी जवाब देना है, उसी बंदूक को लेकर आप पड़ोस में गोली मार सकते हैं? राय साहब आपको जवाब देना है सर। जिस बंदूक को सरकार ने दिया बॉर्डर के लिए, वही बंदूक लेके आप पड़ोसी को गोली मार सकते हैं? नहीं सर, वो ऑर्डर नहीं। तो वही तो बात है ना सर। तो यहाँ पे इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो जीसस ने कहा पड़ोसी से प्यार करो, अगर वो तुमको थप्पड़ मारता तो दूसरा दे दो। वो व्यक्तिगत है, वो देश की लड़ाई नहीं है ना। देश की लड़ाई अलग है, इंटेंशन अलग है, मनसा अलग है। आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया। थैंक यू राय साहब। ओके, नेक्स्ट कॉल। एक और क्वेश्चन सर। जी बोलिए सर। ये जो हमारे जो चर्च में पहले हम जय मसीह बोलते थे, तो बाद में कुछ पास्टरों ने आके बोला कि जय मसीह नहीं बोलना है, अब सलोम जो होता है ना वो सब बोलना है। उसमें क्या फर्क है सर? देखिए, सबसे पहली चीज, आप बहुत स्पीड बोलते हैं, टक 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 बोल जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जितना समझ आया आराम से बोलिए। पहले जय मसीह बोलते थे, ऐसे बोलते थे, तो बाद में क्या होगा कि अभी जय मसीह नहीं बोलना है, अभी हमको सोलोम बोलना है, ऐसा कुछ बोल के। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए ना। भाई साहब की आवाज़ जितना सुन पाया, आप लोग भी शायद सुन पाएंगे होंगे कि जय मसीह नहीं बोलना है, शालोम बोलना है। तो मैं राय साहब आपको कहता चलूँ कि आपको जय मसीह बोलना है, जय मसीह ही बोलिए, शालोम बोलना है, शालोम बोलिए। लेकिन अगर कोई थोपता है समझते हैं जबरदस्ती, अगर कानून बनाता है, सुन लीजिए, अगर कोई कानून बनाता है कि आपको जय मसीह नहीं बोलना है, आपको शालोम बोलना है, तो ऐसे पास्टर को और ऐसे लोगों को इजराइल भेज दीजिए। जी सर। हाँ, ऐसे लोगों को इजराइल भेज दीजिए। उनको कहो कि भैया तुम वहां की नागरिकता को हासिल करो और वहां पे जाके सेटल हो जाओ। तो राय साहब के वचन प्रश्नों को लेकर मैं पूरी जितने अभी देख रहे हैं उन सबको कहना चाहता हूँ, कोई जरूरत नहीं है शालोम बोलने की। आपकी मर्जी है, आपको शालोम बोलना है बोलो, लेकिन जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो भाई? जिसको जय मसीह बोलना है बोलने दो ना, जिसको प्रेज द लॉर्ड बोलना है बोलने दो ना, जिसको यीशु, जय यीशु, गुजरात में जय यीशु चलता है, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में भी जय यीशु चलता है होगा, या नमस्कार, पौलुस तो नमस्कार करता है।
पत्री लिखता कहता है नमस्कार, हिंदी में वही ट्रांसलेशन है। और जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन इजराइल हो वाला कॉन्सेप्ट क्यों थोप रहे हो? शालोम शालोम शालोम, कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा ठीक लगे वैसा बोले। ओके राय साहब, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल इंटरनेशनल कॉल ले लो। आप पहले सेट करो फिर ऑन करो। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न। पुस्तक में कि या तो मैं या तो कोई भी। आपको समझा? आप कॉल उठा दोगे ना तो उनको लगता है प्रश्न पूछना है, कनेक्ट करके फिर करो। जी आपका प्रश्न वापस पूछिए। सर मैं कल एक दिन को सुन रहा था जी, तो वो उसमें उसने हनोक का पुस्तक से दिखाया जी, क्या हम लोग अंतिम दिन के बारे में स्टडी कर सकते हैं? तो फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठा सर जी, गालातिया के पुस्तक का लेकर, क्योंकि लिखा इस तरह की, अगर यदि कोई भी मैं या स्वर्गदूत भी आकर अगर कोई इस वचन से बोले तो उसका मत सुनना। जी। तो मेरा यही ना था, क्या हनोक के पुस्तक से हम लोग अंतिम दिन के विषय में जानकारी ले सकते हैं? ओके ओके। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम सनी है सर। आप कहाँ से? सर हम बंगाल से हैं सर। ये बंगाल भारत में है कि भारत के बाहर है? जी सर, कोलकाता सर। तो आप व्हाट्सएप कॉल क्यों कर रहे हैं? सर इसी में लगा है सर, इसीलिए मैंने कर दिया सर। आपको वापस कह रहा हूं, जितने दर्शक देख रहे हैं, आपका कॉल अभी नहीं ले सकते सर, माफी चाहूंगा। एक बार कह दिया, व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। भारत के लोगों ने ये नंबर रखा है सिर्फ विदेशियों के लिए। आप क्यों कर रहे हो सर? आप तो जो नियम बना है उसको तोड़ रहे हो। सर मैं अभी ऑन किया तो फिर मेरा चला ऐसे। नहीं सर, अब आपने कर दिया इसलिए मैं बोल देता हूं। लेकिन जितने दर्शक देख रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल सिर्फ विदेशियों के लिए, इंटरनेशनल कॉल, लोकल कॉल इसलिए ऊपर लिखा है लोकल कॉल। ठीक है सर, मेरा से मुझे नहीं मालूम था इसलिए मैंने कर दिया। जी, कोई बात नहीं। अब आप सुन लीजिए ना। भाई साहब का प्रश्न ये है कि अनोख की पुस्तक, अनोख की जो पुस्तक है, क्या उससे अंतिम दिनों की शिक्षाएं ले सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि क्या जरूरत है। देखिए बहुत सारी पुस्तक है। अनोख की पुस्तक है, जोसेफस की पुस्तक है। मैं समझता हूं कि 6th सेंचुरी में जोसेफस कम से कम 18 चैप्टर उसने लिखे। जोसेफस एक यहूदी आदमी या यहूदियों को स्टडी करने वाला, यह भी हो सकता है कि उसने यहूदी धर्म को अपनाया होगा उन दिनों में। उसने अपनी अलग से लिखी है, यीशु के बारे में लिखा है। बहुत सारे लोग जोसेफस की स्टडी को लेकर भी बात करते हैं। नॉलेज कहीं से भी मिलता है, किसी भी पुस्तक से मिलता है, भगवत गीता से, कुरान से, ऋग्वेद से, आप ले लो, ये आपका अपना व्यक्तिगत है। लेकिन उसको उठाकर चर्च को सिखाओगे कि देखो हनोक की पुस्तक कहती है, जोसेफस की पुस्तक कहती है, कुरान कहती है, ऋग्वेद कहती है, इसलिए तुम सुनो, तो फिर बाइबल क्यों रखी है भाई 66 बुक? अगर ऐसे ही करना होता, अभी बीच में कल आई थिंक किसी ने मेरे को बोला, आपकी जो स्टडी है वो आप कहां से करते हो? अगर आप सिर्फ बाइबल से कर रहे हो तो फिर यू आर नॉट अप टू द मार्क। अरे वाह भैया, मूर्खों की संख्या में तुमने अपनी गिनती डाल दी। मुझे एक प्रश्न पूछना है। यीशु ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसने अभी प्रश्न किया है वो भी सुनेंगे, और आप लोग जो दर्शक है कितने प्लस हैं, 1400 प्लस लाइव देख रहे हैं, सभी सुनिए। यीशु ने लूका की किताब 24 के 45 से कहां से अपने आप को कहा कि मैं वही मसीह हूं? मूसा की किताब, जिसको कहते हैं तोरा, 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। फिर कहता है नबियों की किताबें, कुछ 3 मेजर प्रॉफिट्स हैं, 21 कुछ माइनर प्रॉफिट्स हैं। आप सभी जानते हैं मेजर और माइनर कौन है, इसकी डीटी पे मैं स्टडी दे चुका हूं। फिर भजनों की किताबें, जिसको दाऊद राजा लिखता है, राजा सुलेमान लिखता है। ऐसा कर कर यीशु ने, कहां से? आपकी बाइबल से। बाइबल के बाहर यीशु ने एग्जाम्पल दिया, वो छोड़िए। प्रेरितों की किताब उसका 17 अध्याय वचन 11, जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो पौलुस के प्रचार को वहां के जो युवा पीढ़ी थी वो क्या करती थी? स्टडी करती थी। किससे? शास्त्रों से। वो छोड़िए। तीसरा 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है पवित्र शास्त्र, बल्कि ऐसा लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र, एवरी स्क्रिप्चर। तो पवित्र शास्त्र, बाइबल की बात हो रही है। जोसेफस की थोड़ी ना बात करिए, आपके हनोक की पुस्तक की थोड़ी ना बात करिए। मुझे पता है कि मसीह मार्केट में कुछ लोग हनोक की पुस्तक की क्या कहते हैं ना, ज्ञान बांटते घूम रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ, लेकिन ये मत कहो कि हनोक ने कहा, हनोक ने प्रिटेंड किया।
इसलिए उसकी सुनो। तो फिर जॉन कौन है जिसको यीशु ने खुद दिया दर्शन? वो काफी है ना साहब। आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन अंत के दिनों की, कैसा होगा, ऐसा होगा। आपको प्रकाशित वाक्य काफी नहीं है जो कि 22 चैप्टर्स है। आपको दूसरे पुस्तक को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो किसी और पुस्तक से आप लाकर अपना जो है किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं थोप सकते। राइट भाई साहब? ओके या शुक्रिया, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट Sorry, कॉल। sir. जी जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉल। साथ ही साथ जी नेक्स्ट कॉल, जी लोकल कॉल। जी हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मैंने पूछना, ये प्रोवर्ब्स में 27 चैप्टर जो है, वापस पूछिए, उसकी जो- वापस पूछिए और फोन नजदीक रखिए। पास्टर जी, नीति वचन 27 में जी जो 14 वर्ष है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक बहर को ऊंचे शब्द से अपने मित्र को आशीर्वाद देता है, जी ये उसके लिए शाप गिना जाएगा। जी तो पास्टर जी, मुझे थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए प्लीज। जी जी जी। देखिए सिस्टर, आपका नाम बताइए। जी पास्टर जी, मेरा नाम अंजना है। और आप कब से मसीह हैं? पास्टर जी, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ वैसे तो। ओके ठीक है, बस काफी है, काफी है, काफी है, काफी है, काफी है, काफी है। आप बाइबल कब से पढ़ रही हैं? सीरियसली? पास्टर जी, 15 साल के ऊपर हो चुके। ठीक है, ठीक है। तो आप इस नीति वचन के 27वें अध्याय के एक वचन को लेकर क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं पास्टर जी, मैं परेशान हूँ। मुझे सिर्फ एक बार होता है कि कोई एक्सप्लेनेशन, मतलब उस चीज की जैसे थोड़ी सी मिल जाए, पुष्टि मैं हो वही जाती कह रहा है, हूँ, जब मैं दो वही या कह रहा तीन हूँ। गवाह- जी गवाहों सिस्टर, से कोई बात पक्की हो जाती है। जी मैं वही लिखा कह रहा है हूँ। उसमें। मैं वही कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, एक वचन को लेकर आप लोग मसीह समाज क्यों परेशान हो जाता है? इग्नोर करो ना, एक वचन है ना वो। अब उसके पीछे मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, भजन संहिता में लिखा है कि धन्य है वो जो तेरे बच्चे को चट्टान पे पटक दे। आपने मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, बीच में मैंने पढ़ा था 107 समथिंग है कुछ, धन्य है जो तेरे बच्चे को चट्टान पे पटक दे। अब इसका क्या है? आप कल को आप ये भी पढ़ जाएंगी, फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा, अरे चट्टान पे बच्चे को पटक दे, इसका मतलब ये क्या चक्कर है? मेरी बात सुन लीजिए सिस्टर, इनका आवाज कम करना पड़ेगा। मेरी बात सुन लीजिए, जब मैं बात करता हूं तो बीच में मत बोला करिए। सुनिए, आप लोग जितने दर्शक हैं आप लोग भी सुनिए। जब आप लोग ऐसा कोई वचन पढ़ते हैं ना कि धन्य है जो तेरे बच्चे को चट्टान पे पटक दे, आप इसको पढ़कर फिर प्रश्न उठेगा। अब इसको हम अंदाजन से लॉजिक लगाकर बोल सकते हैं कि चट्टान, पत्थर, यीशु, बच्चा याकूब उसका पहला का 13-14, पाप गर्भवती होती है, पाप को लेकर यीशु पे पटको, ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। अगर कोई दूसरे को लेकर आशीर्वाद देता है वो श्राप गिना जाएगा। अब उसने क्यों लिखा, उसका पीछे क्या लॉजिक था? ट्रांसलेशन का एरर है, नहीं जानते। किसी चीज को लेकर परेशान होकर उसको फिर इतने बड़े लेवल पे उसको कॉल करना, और एक तो नंबर मुश्किल से लगता है और उस पर ऐसे प्रश्न हैं, तो मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। जी सिस्टर, आपके पास कोई दूसरा प्रश्न होगा तो जरूर पूछे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं नहीं समझता हूँ कि इसको वो लेके कुछ ये है। जी थैंक यू जी। 777 पे व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, 777 पे व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। जी जी, इंटरनेशनल कॉल। जी हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न ये है, लोਕਾਂ ਦੀ किताबों का 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੀੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਓ। सर, आप सबसे पहले नींद से जाग जाओ। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि अभी आप नींद में हैं। आप जब कॉल करते हैं ना सर, तो आपका स्पष्ट आना चाहिए, आवाज एकदम स्पष्ट आना चाहिए, बिल्कुल सटीक पूछिए। ओके सर जी। मेरा सवाल ये है, ਲੋਕਾਂ ਦੀ किताब 22 ਅਧਿਆਏ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ आपको पंजाबी में नहीं पूछना है, आपको हिंदी में पूछना है, हिंदी में। सर हिंदी मेरे को नहीं आता, हम पंजाब से चलिए हैं। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। दिक्कत है। या जी, नेक्स्ट कॉल। बाप रे, कितना स्ट्रगल कर रहे हो तुम। जी
जी अपना प्रश्न पूछें। पासी जानती की जी जय मसीह। पासी मेरा एक सवाल है जी। जी पहला ग्रंथिया 5 अध्याय उसका 5 वचन से है जी। जी तो वहां पे मतलब कि अपने पौलुस एक बात कर रहा है जी। थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था तो बाइबल में रख दिया था साइड में जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पासी शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंप दिया जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए जी। तो पासी ये एक मतलब के विश्वासी है जिसके बारे में मतलब कि अपने पौलुस से बात कर रहा है जी। और इब्रानिया में लिखा हुआ है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि वह जानबूझकर पाप करे तो पापों के लिए कोई क्षमा बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, एक दंड का एक भयानक बाढ़ जो आग का जलन बाकी है। तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब कि वो इंसान जो भटक जाता है चला गया तो उसका तो विनाश हो जाएगा, मतलब नरक में चला जाएगा जी। तो यहाँ पे मतलब पौलुस मतलब क्या बात कर रहा है, मतलब कह रहा है कि उसको शैतान के हाथों में सौंप दो, उसका शरीर नाश हो जाएगा पर उसका आत्मा उद्धार पाएगा। ठीक है मैं समझ गया। मैं समझ गया। आप अभी आंसर सुन लीजिए, ठीक है ना सर? या जितने दर्शक अभी देख रहे हैं शायद 1500 के आसपास, 1400 प्लस। बड़े ध्यान से सुनिए। भाई का प्रश्न यह है कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय में कहा है ऐसा व्यक्ति शैतान को सौंपा जाए ताकि उद्धार के दिन उसकी आत्मा बच जाए। ये इनका कुछ ऐसा प्रश्न है। मैंने उसको पढ़ा भी हूँ और बीच में कहीं ने प्रश्न भी पूछा था तो मैं उसको जवाब दे चुका हूँ। तो अभी पूछा गया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो मैं उसका जवाब उसी तरीके में देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 15-16 पत्रस कहता है कि पौलुस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको समझना कठिन है। अब पौलुस ऐसा कहता है पहला कुरिन्थियों 5 में, ये वही पौलुस है। अगर उसका लेखक, अगर मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कई स्कॉलर मानते हैं कि वही है और कई लोग मानते हैं कि वो नहीं है। इब्रानी किताब उसका 6वां अध्याय, इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय, दोनों जगह पे वो कहता है कि जो कोई पाप करता है जानबूझकर उसको वापस मन फिराने का मौका नहीं है। अब पौलुस ने वहां इसलिए क्यों कहा कि ऐसा व्यक्ति शैतान को सौंपा जाए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सांसारिक हो जाएगा, फिर वो गरीब हो सकता है, बीमार हो सकता है, वो जैसे तैसे करके संसार में पढ़कर अपने आप को रियलाइज कर हो सकता है कि वो अपना जीवन प्रभु को दे, पश्चाताप करे, लौट कर आए। अगर प्रभु उसको मौका देता है तो वो उधार पाएगा। ऑप्शन है ये उसके लिए। लेकिन इस, भाई साहब आप सुन रहे होंगे, इस बात को लेकर कि क्योंकि वापस सैल्वेशन का मौका है, वापस हम बच जाएंगे। जैसे बीच में किसी ने पूछा था कि अगर पहले रैप्चर में नहीं गए तो दूसरे रैप्चर में तो पक्का जाएंगे। दूसरा रैप्चर मतलब जब यीशु सार्वजनिक आएगा तब तो बचेंगे। तो इसका मतलब क्या है? लाइसेंस मिल गया कि पहले रैप्चर में मत जाओ, तब तक पाप करते रहो, जब रैप्चर हो जाएगा बाकी तो मौका मिलेगा ही। ये तो वैसी बात हो गई ना कि अगर आपका रिजर्वेशन नहीं हुआ तो कोटा में आपको टिकट मिल जाएगा। तो ये कोटा का चक्कर क्यों? आप जो टिकट रेलवे की भाषा में बात कर रहा हूं, रिजर्वेशन का मौका देखे ना। आप कोटा के चक्कर में क्यों घुस रहे? कोटा पता है क्या होता है? आपको मिला तो मिला, नहीं तो गई भैंस पानी में। वैसे ही इस वचन को लेकर, भाई साहब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, इस वचन को लेकर अगर कोई डॉक्ट्रिन बनाता है कि देखो संसार में चले भी जाएं तो भी उद्धार होगा, ये गलत हो जाएगा। तो लाइसेंस किसी भी वचन को लेकर नहीं बना सकते कि देखो पाप का जीवन जिएंगे तो भी बच जाएंगे, बिकॉज पहला कुरिन्थियों 5 में ऐसा लिखा है। राइट भाई साहब? बिल्कुल। क्योंकि पासी मैं आपको काफी 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ जी, मतलब आपकी शिक्षाओं को, और मैं काफी वचन भी लिखती रूप में जो आपके मैसेज शायद आपने पढ़े होंगे जी, तो वो मतलब मैं डालता हूँ। अरे वाह वाह, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो काफी मतलब कि मेहनत करके मैं आपके वचनों को लेकर मतलब एक पॉइंट को लेकर डालता हूँ। और जो पढ़ते हैं मुझे कहते हैं कि मतलब आप ऐसे लिखते हो कि जैसे पास्टर डैनियल आज ही हमसे बात कर रहे हैं। बाप रे, थैंक यू भाई सर, गॉड ब्लेस यू सर। हाँ जी, तो काफी इस विषय में मतलब कि मैं लोगों से, जो पास्टर है ना यहाँ पे लोकल, उनसे रहती है। अच्छा। तो पहले मैं बिल्कुल उनके बीच में चुप रहता था जी। तो तकरीबन उनसे मिले हुए मेरे को अभी 5 साल हो गए जी। वो पूछने करे 4 साल पहले आप तो चुप थे, अब क्या हो गया आपको? क्या बात है, मैंने उनको बताया, पहले मैं मतलब कि ऐसी बस में बैठा हुआ था, मुझे पता लगा कि ये तो अमृतसर जाएगी नहीं, और मैं तो बैठा था अपने अंबाला वाली में। तो मैं अब उस बस में से उतर गया हूँ, अब सही। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, आपके लिए ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने आपसे मिलाया और लॉकडाउन में मिले प्रभु। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं हर दिन मतलब के मैसेज डालता हूँ आपके। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, कीप डूइंग दिस, कीप डूइंग दिस। ना बहुत बहुत शुक्रिया। ना भाई ने जो लास्ट में कहा कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, तो उसी बात को लेकर मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, नहीं डरना किसी के बाप से। यीशु का प्रचार करो, डंके की चोट पे करो। खरी शिक्षाएं डंके की चोट पे करो। प्रभु का राज्य को डंके की चोट पे फैलाओ। मन से राज ठाकरे साहब की जो क्या कहते हैं मुंबई में जो पॉलिटिशियन पार्टी है, मन से नवनिर्माण सेना, नवनिर्माण से राज ठाकरे, नॉट उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साहब का जो ग्रुप है मन से जिसको कहते हैं शॉर्ट में नवनिर्माण सेना, उनका एक कार्यकर्ता फेसबुक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। मैं वो सुनकर, क्योंकि स्क्रॉल करते करते आ जाती हैं, मैं सुनकर भौचक्का हो गया कि वो कहता है कि राज ठाकरे साहब मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं थोड़ी ना 100 साल के लिए जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, आपके लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। मैंने वो जज्बा देखा, मैंने कहा हड्डी मांस का इंसान के लिए, कोई हड्डी मांस का इंसान इस तरीके से जज्बा रख सकता है, तो यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर की। तो इस परमेश्वर के लिए हम थोड़ी ना 100 साल जीने के लिए पैदा हुए हैं। हमको थोड़ी ना टाटा बिरला अंबानी बनना है, हमको थोड़ी ना रोडपति और लंदन का प्रिंस बनना है, बीएमसी मर्सिडीज में ऑडी में घूमना है, 2 BHK बंगला विले में। हमको यीशु की सेवा करना है, डंके की चोट पे करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो, पीछे आवाज आ रही है, कट करो। वापस कहते हैं कि आप जब भी कॉल करते हैं, एक तो मुश्किल से आपका नंबर लगता है, क्योंकि कम से कम 100 लोग टक 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 करते रहते हैं, उसी में आपका नंबर लगता है। ऊपर से आप पीछे अपना म्यूजिक लगा के रखते हो, मतलब ये प्रोग्राम की आवाज आ रही होती है, मतलब क्या हो गया, टाइम वेस्ट आपका मेरा। जी नेक्स्ट कॉल पूछिए, प्रश्न पूछिए सर। हेलो जी सर, मेरा नाम रेनू सप्रा है, जय मसीह की। जी जय मसीह। मेरे को पूछना है, ये मती जो है 9:36, आपने पिछली बार बोला था कि चेलों ने कहा था प्रभु हम किस प्रकार से प्रार्थना करें, आपका मैंने प्रचार पंजाब में सुना था जी। तो आपने कहा सब लोग ये तो प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, लेकिन ये कोई नहीं करता जो 36 में आपने बताया था। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। इसका मुझे मतलब समझ नहीं आया कि हम इसको प्रार्थना कैसे करें, ये मुझे सुनना है बस, प्रार्थना कैसे करनी है। जी बहुत बहुत हमारे पिता तो मैं रोज करती हूँ, बस ये बता दीजिए आप प्लीज। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रश्न के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा रेनू सप्रा है जी। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आप इतना सबसे ज्यादा अच्छे वर्ल्ड में पास्टर हैं। आप इतना अच्छा सिखाते हैं, इतने ईमानदार मैंने दुनिया में नहीं देखा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आप जैसे लोग आ जाएं तो दुनिया ही सुधर जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका बड़प्पन है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी जवाब सुन लीजिए। रेनू, राइट, रेनू सपना, ओके। बहन रेनू सपना जी का सवाल था कि मत्ती 9:36 में यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूर भेजे। ये क्या है, इनका प्रश्न है ना। जैसे मैंने कल कहा था, डे बिफोर यस्टरडे कहा था, एक वचन को लेकर किसी प्रकार के नतीजे पे नहीं आना है कभी भी। जितने स्कॉलर्स हैं बाइबल के, मसीह के राज्य के जितने सो कॉल्ड ट्रू डॉक्ट्रिन के प्रीचर्स हैं, उनको भी पूछिए, मैं उसमें एक हूं, मुझे पूछिए। जैसा लिखा है कि 2 या 3 गवाह के बगैर कोई बात को प्रूफ नहीं किया जाता है। तो रहा सवाल मत्ती 9:36 का कि एक वचन यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो, अब उसको लिया, अब नहीं समझ आ रहा, जैसे बहन ने कहा नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आपको पहुंचना है दूसरे वचन पे। वो कौन सा है? रोमियो 8:26।
माफ करें, रोमियो 8 का 26, रोमन्स 8:26, यहां पे लिखा कि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है, तो पवित्र आत्मा सिखाएगा और पवित्र आत्मा आपके बिहाफ में प्रार्थना करेगा कि उसके लिए कैसे प्रार्थना करना है। तो पवित्र आत्मा में इफिसियोस का 6वां अध्याय वचन मैं समझता हूं कि 18-19 में लिखा है आत्मा में प्रार्थना, और इसी को यूदा की किताब भी कहते हैं कि आत्मा में प्रार्थना। तो पवित्र आत्मा से व्यक्ति जो भर चुका है पहले से, वो व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर से पूछता है, पवित्र आत्मा से पूछता है, अभी मेरा जो शहर है पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका, बांग्ला, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र या जो भी विश्व का, उसके लिए मैं क्या करूं। तो पवित्र आत्मा आपके बिहाफ में इंटरसीड करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यस्थता। तो सिस्टर जी आप शायद सुन रही हैं, तो पवित्र आत्मा दिया गया यीशु की उस बात के बाद बहुत सारी टीचिंग है, हमको उसको भी समझना होगा। यूहन्ना की किताब 14 से लेकर 17वें अध्याय तक यीशु कहता है कि तुम नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा के तुमको सब सिखाएगा, ये बात है जी। तो मत्ती का 9 का वो स्टेटमेंट, फिर रोमियो 8 का 26 का स्टेटमेंट, फिर पवित्र आत्मा सिखाएगा वो स्टेटमेंट, इन सबको क्या करना है ना सिस्टर, एक साथ देखना है, तब जाकर चीजें क्लियर हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, आप शायद इससे कनेक्ट भी जाएं, और जितने देख रहे हैं 1500 के ऊपर अभी लोग हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि मेरी लड़की जिसका नाम है सलोमी, अब उसकी एज को 24 साल के या 24 प्लस है वो, तो वो सबसे पहले जाती थी लोअर केजी, उसके बाद अपर केजी, फिर 1 से लेके 10 तक, फिर उसके बाद कॉलेज, अब वो करती है जॉब। तो ऐसा सोचिए कि लोअर केजी की पुस्तक से लेकर कॉलेज तक की टेक्स्ट बुक तक अगर उसके पास में है, अगर उसको उठाकर अगर वो अभी पढ़े और मुझसे प्रश्न पूछे या किसी से भी, ये लोअर केजी में ऐसा क्यों लिखा है, तो फिर मैं उसको क्या कहूंगा, भाई तेरा टाइम चला गया ये प्रश्न पूछने का। फिर पहली क्लास की पुस्तक उठाकर अरे ये ऐसा क्यों है, तो फिर कहेंगे कि अरे भाई इसका भी टाइम चला गया, क्योंकि ये पहुंच गई है, कॉलेज भी पार कर चुकी है, अब ये खुद एक क्या कहते हैं, दूसरों को सिखाने वाली स्टूडेंट नहीं, टीचर लेवल में आ गई। तो फिर लोअर केजी वाली बातें क्यों। वैसे ही बाइबल पढ़ते वक्त में बहुत कुछ लिखा होता है, शुरू में, आगे, बीच में, ऊपर, नीचे, पहले, आगे, उसको सबको एक साथ लाकर फिर देखना होता है कि भैया ओके इसका मतलब ऐसा है। आई होप सिस्टर आपको जवाब मिल गया होगा। जी सिस्टर, या बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए सिस्टर। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। मेरा प्रश्न था सपने पुस्तक से, सपने 3:9 में। हेलो, आपको प्रश्न पूछना है सिस्टर, बीच बीच में हेलो मत करिए, आप पूछते जाइए। आपने कॉल किया है ना, तो आपको प्रश्न करना है, हेलो हेलो नहीं करना है। नहीं, आवाज नहीं आ रही थी आपकी आवाज ओके। आप लोग जितने लोग कॉल करते हैं, आपकी आवाज अगर मुझे नहीं सुनाई देगी तो मैं कहूंगा, लेकिन आपकी आवाज मुझे सुनाई देती है। मेरी आवाज आपको क्यों आएगी, क्योंकि मैं शांत बैठा हूं आप लोगों की आवाज सुनने के लिए। तो प्लीज बात करिए, आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिए मेहरबानी करके। हाँ, मुझे जानना था क्योंकि मैंने काफी दिन से आपके ये आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, तो मुझे अन्य भाषा के विषय में काफी कंफ्यूज था। जो आपसे मैंने सीखा, जो सुना, उसमें मुझे काफी कुछ क्लियर हुआ। तो मैं इस बटन पे जाके अटक गई थी, नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, सपना 3:9 में। जी जी, तो आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या मतलब क्या है? जी, आपका ये प्रश्न है कि सपनिया 3:9 में शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, आप ये पूछना चाहती हैं कि वो क्या है? हाँ जी। ओके, और आपका अन्य भाषा को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर अभी भी दिक्कत है? नहीं पास्टर जी, जब से मैंने आपसे सुना है बहुत सारा क्लियर हुआ, क्योंकि काफी साल से मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि अन्य भाषा बोल के जो था उसमें कंफ्यूज था। पर जब से मैंने आपका सुना है तो मैंने वो अन्य भाषा बात करना छोड़ दिया। जी जी, ओके। नाउ
आपको मैं जवाब दे देता हूं। आपने जो वचन बोला 3 का 9 का, जी उसका जवाब दे देता हूं। देखिए अब बहन आप भी सुने रहे और बाकी जितने दर्शक है वो भी सुने। यीशु को क्या कहा गया था प्रोफेसी के टाइम पे कि एक नबी आएगा। निर्गमन के 18वें अध्याय में एक नबी आएगा, तुम्हारे ही बीच में से एक नबी आएगा। तो नबी का काम क्या है? बातें करना। नबी का काम क्या है? प्रोफेसी करना, प्रोफेटिक बातों को करना, ठीक है ना। यीशु के बारे में जॉन ने क्या कहा? यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। 14 क्या कहता है? वचन देहधारी हुआ। और आपने जिस पुस्तक का कोट किया है वहां पे लिखा है कि शुद्ध भाषा। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर एक ऐसी भाषा, मतलब वचन, स्क्रिप्चर, वचन के द्वारा। और फिर यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय वचन 20 से आगे क्या कहता है? मैंने तेरा वचन उनको सौंप दिया है। यीशु कहता है मैंने तेरा वचन उनको सौंप दिया। तो बात हो रही है स्क्रिप्चर की। जब यीशु प्रचार करते थे मत्ती के 7वें अध्याय वचन 23-24 में, तो लोग कहते थे ये कैसे बातें करता है, ये तो अधिकारियों की तरह बातें करता है। तो बात हो रही है वचन की। और फिर साथ ही साथ इफिसी किताब उसका 5वां अध्याय वचन 26 क्या कहता है? कलीसिया को वचन के स्नान से शुद्ध करूंगा। किसके? वचन के स्नान से शुद्ध करूंगा। राइट सिस्टर? तो ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, वो बात हो रही है वचन की, स्क्रिप्चर की। तो शुद्ध भाषा मतलब वचन था। वचन वचन वचन, या क्योंकि आप जो हिंदी पढ़ रही है ना वो ट्रांसलेशन हिंदी है, लेकिन जो ओरिजिनल है ना वो वैसा नहीं है जैसे आप हिंदी में पढ़ती हैं। या बट बात हो रही है स्क्रिप्चर की। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस। या थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। 1 मिनट कॉल नहीं उठाना ना। जितने दर्शक हैं अभी मैं समझता हूं कि 50 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट मेरे पास में हैं। कुछ प्रश्न मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आते हैं, सब तो नहीं पढ़ पाऊंगा या सब नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अभी बात करते करते जहन में कुछ आ गया, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको बता दो। एक है व्हाट्सएप पे है मेरे अभी वो, लेकिन व्हाट्सएप पे प्ले नहीं हो पाएगा। एक भाई हैं, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, मेरा परिवार पूरा हिंदू है, लेकिन मैं मसीह में आ गया हूँ। मैंने यीशु को फॉलो करना या उसके पीछे चलना शुरू किया है, लेकिन जब परिवार में कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। ये व्हाट्सएप भेजा उसने मुझे, वाह। कहता है कि मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ और फिर वापस मैं आता हूँ और मैं अपने जैसा मसीह जीवन जीता हूँ। तो मैं ये कर सकता हूँ क्या? ऐसा प्रश्न पूछा। तो मुझे तुरंत याद आया शद्रक मेशक अबेदनगो। सोचिए कि राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि यह मूर्ति है, जब जब आवाज बजे, म्यूजिक बजे, घंटी बजे, जो भी था, आपको दंडवत करना है, झुकना है, दंडवत करना है। तो वहां लाखों की भीड़ थी, उसके बीच में शद्रक मेशक अबेदनगो, जब घंटी बजी तो सब झुक गए, लेकिन ये तीनों खड़े रहे स्ट्रेट। अब ये एक्टिंग कर सकते थे ना जिस भाई ने मुझे भेजा। अगर वो अभी सुन रहे हैं, मैं आप पे आलोचना नहीं कर रहा हूं और आपको पब्लिकली नीचे नहीं गिरा रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आपकी सोच की तरह कई लोग और होंगे, आपको भी जवाब, उनको भी जवाब। तो सोचिए, फीता बांधना, फीता बांधते समझते, लेस, जूते का लेस, ऐसा लेस बांध रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं और सबको लगेगा कि मैं दंडवत कर रहा हूं, लेकिन मेरा कॉन्शियस, मेरा ज़मीर कहता है मैं थोड़ी झुका, मैं तो जूते के लेस बांध रहा था। झुक जाता हूं लेस बांधने के, सबको लगेगा कि झुक रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं लेस बांध रहा हूं। ऐसा कर सकते थे ना वो? जी नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि तुम्हारी मूर्ति जो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, धूल है, डस्ट है, क्या कहते हैं, कूड़ा कचरा है, मैं उसके सामने क्यों झुकूं? ऐसे शद्रक मेशक अबेदनगो जो बेबीलोन नेम्स है, उन तीनों ने नहीं झुका। नाटक कर सकते थे, एक्टिंग कर सकते थे, नहीं किया। ये हो गया एक। दूसरा, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और वो कॉन्सेप्ट है सीक्रेट बुक से। आपको पता होगा सीक्रेट बुक्स, अगर किसी को नहीं पता गूगल पे जाइए और टाइप करिए सीक्रेट बुक। एक लेडी है जो अभी कुछ 2000 के आसपास में उसने निकाली थी, जिसकी बिक्री अच्छी खासी हो रही है और 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। उसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो चीज़ों को क्लेम करो। क्या करो? क्लेम, CLEAM, क्लेम, हाँ, CLAIM, क्लेम। वाह, मतलब कुछ चीजों को आप, जैसे कि आपको गाड़ी चाहिए, आप शोरूम में जाओ, गाड़ी पे हाथ रखो, जो चाहिए उसके ऊपर हाथ रखो और कहो यीशु के नाम से मैं ये गाड़ी को क्लेम करता हूं। क्लेम का हिंदी शब्द क्या होगा? घोषणा,
घोषणा, आई थिंक घोषणा है, या मैं घोषणा करता हूं या हासिल करता हूं या क्लेम करता हूं। क्लेम आप समझ गए होंगे ना। हाँ, वैसे ही आपको क्या करना है, मुझे दावा, हाँ ये हिंदी शब्द है, दावा करता हूं, क्लेम करता हूं, दावा करता हूं। आपको पॉजिटिव बताया डॉक्टर ने, पॉजिटिव है आप कोरोना वायरस से, आपको क्लेम करना है कि मैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हूं। वाह भैया। फिर कहते हैं आप गरीब हैं, क्लेम करो आप अमीर हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, क्लेम करो। ये टीचिंग कहां से आया? सीक्रेट बुक से, दूसरे शब्दों में लूसीफर से, शैतान से। अब मुझे ऐसे पास्टरों को, ऐसे प्रीचरों को और ऐसे बाइबल टीचरों को जो ऑनलाइन आकर चर्चेस में या मीडिया पे आके सिखाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे बाइबल का कॉन्टेक्स्ट के साथ में एक स्क्रिप्चर बता दो कि आपको क्लेम करना है कोई भी चीज को। भाई साहब, क्लेम नहीं करना है, आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, क्या परमेश्वर के राज्य में आप उसका काम कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 6:33 आपको प्रभु कहता है सारी चीजें दूंगा। और कम ऑन यार, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या आप अमीर बनने के लिए मसीह में आते हो? आप अमीर बनने के लिए मसीह में आते हो? आप अमीर बनने के लिए बाइबल पढ़ते हो? आप अपनी नौकरी के लिए, बिजनेस चल जाए, मेरी बेटी बेटा की शादी हो जाए, मेरा दुबई का, अमेरिका का, क्या बोलते हैं इसको, यूके का वीजा निकल जाए, मैं इसलिए चर्च जाता हूं, ये कॉन्सेप्ट है आपका, तो तुम गलत हो, तुम गलत हो, और जो सिखा रहा है वो भी गलत है। तो क्लेम का ऑप्शन टोटल गलत है। तो क्लेम नहीं करना है, आपको प्रभु की मर्जी पूछना है। और जब तुम प्रभु के रास्ते में चल रहे हो तो यीशु ने खुद कहा है, परमेश्वर सबको खाना खिलाता है, जंगल में जानवर को, आकाश के पक्षियों को, तो वो कहता है कि वो तुमको क्यों नहीं खिलाएगा? वो आपको संभालेगा ना, आप तो उसकी सेवा कर रहे हैं। तो फिर आप ये क्लेम के चक्कर में क्यों पड़ गए? मुझे बड़ा गुस्सा आया उस व्यक्ति के ऊपर जो कह रहा था कि क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट, आपको क्लेम करना है, क्लेम करना है, चीजों पे घोषणा करो। क्या क्या बोला? घोषणा क्या है? दावा, दावा करो, ये मेरा है, दावा करो। ये सीक्रेट बुक का टीचिंग है, ये शैतान का नरक का पिट से आया हुआ टीचिंग है। कभी नहीं करना, प्रभु की मर्जी पे चलो, दैट्स इट। प्रभु को पता है क्या चाहिए, आप प्रभु की खोज करो ना, प्रभु आपकी जरूरत पूरा करेगा। ये क्लेम का चक्कर कहां से आएगा? तीसरा, फिर उसके बाद कॉल लेंगे। तीसरा, एक व्यक्ति है, नाम तो खैर मैं नहीं लेता हूं, एक व्यक्ति है, कहता है कि अगर तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो पवित्र आत्मा तुम पर कैसे आएगा और तुम पवित्र आत्मा से कैसे भरोगे, उसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। ये टोटल नॉन बिब्लिकल टीचिंग है, क्योंकि इस पुस्तक में लिखा है कि जिस दिन यीशु को स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन, इफिशियन 1:13, इफिशियन 4:30, 1 जॉन 2:27 और रोमन्स का 8 का आप 3-4 से पढ़ना शुरू करो। लिखा है बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु बोल ही नहीं सकते। और यीशु कहता है कि मेरी आत्मा मैं तुम्हें दूंगा। तो जिस दिन आप स्वीकार करते हो, 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, बसता है, ड्वेल करता है। क्या टीचिंग देते हैं यार ये लोग। अच्छा, फिर कहते हैं कि हाउ टू रिसीव 7 पॉइंट, हाउ टू गेट द होली स्पिरिट 5 पॉइंट्स। ये सब तमाशा है, नॉन बिब्लिकल है, इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना। जी, क्वेश्चन आ रहा है, कॉल या इंटरनेशनल कॉल, या आइए सुनते हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, प्रेज़ द लॉर्ड सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, 1 कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है सर, 39 अध्याय 7 के 39 पद में, जी, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकते, परंतु केवल प्रभु में। जी सर, तो मेरा प्रश्न यह है पास्टर जी कि इस वचन में केवल स्त्री जाति के पुनर्विवाह के बारे में बताया गया है, पुरुष के बारे में नहीं। जी, लेकिन यदि एक मसीही पुरुष के पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो क्या वह पुनर्विवाह कर सकता है? तो मतलब पति कर सकता है, वो पूछ रहे हैं आप, या पत्नी कर सकती है, वो पूछ रहे हैं आप? पत्नी कर सकती है, वो तो इसमें दिया है सर जी, लेकिन पुरुष कर सकता है कि नहीं, वो नहीं दिया है। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि इसमें क्या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर क्या पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका नाम बताइए। मैं नारायण कुमार लिखता हूँ सर, मंडला मध्य प्रदेश से हूँ। ठीक है, ठीक है, आप शांत हो जाएं, आपका जवाब देता। नारायण जी का मंडला से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, ये प्रश्न कर रहे थे।
किसी का पति अगर जीवित है तब तक वो बंदी है, अगर पति मर जाता है तो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये इनका प्रश्न है, वो हो गया पत्नी के लिए, तो पति का क्या? तो जो बाइबल पढ़ता है, जो पूरी बाइबल का जानकार होता है, जो बातों को समझ जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसको पक्का पता है कि वचन पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। मुझे नहीं पता चलता है कि जब कोई पौलुस का, पतरस का लेटर पढ़ता है तो वो ऐसे क्यों नहीं पढ़ता कि ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। जब लेटर लिखा जा रहा था तो वहां पे जिसको एड्रेस करा जा रहा था वो पुरुष है या फिर वो स्त्री है, ऐसे एड्रेस करते लिखते वक्त में। लेकिन बुद्धि दी है ना पढ़ने के लिए, इसलिए पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से 2 वरदान बुद्धि और ज्ञान, 1 कुरिन्थियों 12:7-8 से बुद्धि और ज्ञान, और याकूब 1:5 कहता है कि जिससे बुद्धि की घटी हो वो प्रभु से मांगे। तो पढ़ने के टाइम पर आपको पुरुष और स्त्री दोनों को लेके पढ़ना है। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पूरी बाइबल पुरुष 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 पुरुष, अपोस्तल पुरुष, पास्टर पुरुष। नहीं सर, ऐसा नहीं है भाई साहब। आप जो सुन रहे होंगे अभी लाइन पे, आपको भी बताता चलो सर, बाइबल पुरुष और स्त्री दोनों के लिए लिखा है। जी सर। या तो आपको दोनों के हिसाब से पढ़ना है। महान आज्ञा दोनों के लिए, या बपतिस्मा दोनों के लिए, पवित्र आत्मा दोनों के लिए सर। थैंक यू सर। सर या गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सर। भाई साहब बहुत देर कर दी सनम घर आते आते, जल्दी पूछिए। सर मेरा प्रश्न है सर, निर्गमन की पुस्तक से। जी वहां पर सर 10 अध्याय उसका 16 पद पर लिखा गया है इस प्रकार से सर। जी। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलाकर कहा, मैं तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। जी। तब यहोवा ने बस भाई साहब, इतना टाइम नहीं है, आप प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है सर, तो फिरौन सर ने आपको दीन कर दिया, पर परमेश्वर ने फिर 20 अध्याय पे कहते तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया सर, ये सर। जी। आप बाइबल कब से पढ़ रहे हैं? जी। आप बाइबल कब से पढ़ रहे हैं? सर 7 महीना। वाह। और मसीह कब से है? सर मसीह तो 25 साल हो रहा है। क्या 25 सर। क्या 25? सर मेरा उम्र है, मैं तो क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, पर चर्च जाता नहीं था, अभी चर्च जा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है। जितने दर्शक हैं, कितने लोग हैं? 1600 से ज्यादा लोग अभी लाइव हैं। आपने सुन लिया भाई साहब को, ये कहते हैं कि फिर उन्होंने माफी मांग ली, उसने अपने आप को दीन किया। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यही किताब में परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैंने फिरौन को रखा है ताकि मैं अपनी ताकत, अपनी सामर्थ उसके द्वारा इस्राएलियों को दिखाऊं या उसको समझाओ। तो रोमियो किताब उसका 9वां अध्याय कहता है कुछ बर्तन ऐसे बनाता है आदर के लिए, कुछ बर्तन ऐसे बनाता है अनादर के लिए। तो जो क्या कहते हैं उसको, कुम्हार, बर्तन बनाने वाला, क्या है इंग्लिश वर्ड कुम्हार का, बर्तन, पॉट या जो भी है, वो बनाता है बर्तन अपने हिसाब से। कुछ बर्तन बनाता है अपने शोकेस के लिए, कुछ बनाता है इस्तेमाल के लिए, और कुछ बनाता है टाइम पास के लिए। कौन? कुम्हार, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो जिसके चलते परमेश्वर पौलुस को कहता है कि मेरी मर्जी, तो वहां पे भी एग्जाम्पल फिरौन का आया। तो भाई साहब का प्रश्न यह है कि जब वो दीन हो गया तो फिर उसको क्यों परमेश्वर मार डालना चाह रहा है या उसको क्यों बार बार कठोर कर रहा है? तो जो बाइबल को पढ़ेगा ना, जो अनुभवी होगा ना, वो ये प्रश्न नहीं करेगा। तो भाई साहब का दिक्कत ये है कि ये अभी कुछ ही महीनों से बाइबल पढ़ रहे हैं, बट मैं इनको कहना चाहूँगा कि सर बाइबल को पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आपको शायद ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट या नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। कौन है? कौन सा फादर आ रहा हो? कट करिए। नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। इंटरनेशनल कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए।
जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। मैं जेनिफर हूँ जी। मैं साइप्रस से बात कर रही हूँ। कहाँ तो से मेरा कहाँ क्वेश्चन से ये है- कहाँ से साइप्रस। इसी को साइप्रस, थोड़ा सर। जी इसी को थोड़ा धीरे से बोलना है। आप लोग इतना स्पीड हाँ बोलते जी, हैं ना मैं- कि हम नहीं सुन पाते हैं जी। स्पाइस क्या बोला? साइप्रस। साइप्रस। जी ये इंटरनेशनल कॉल है जी। बोलिए सिस्टर। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न ये है हाँ। कि जैसे मैं आपकी 2 साल से सुन रही हूँ आपको जी। तो मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। जी। तो जैसे आप बोलते हो कि परमेश्वर ने सबसे पहल अपने वचन को दी है, जी। तो मेरे अंदर ये डिजायर है अभी कि मैं जी। एक बाइबल टीचर बनना चाहती हूँ आपकी जैसे। जी बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा। मेरे को शांति है इस चीज में कि जी। मेरे को खुशी होती है, मैं सीखना चाहती हूँ, सीखती हूँ हर रोज आपकी वीडियो देती हूँ जो अगर कुछ नहीं समझ आता है जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो मेरे अंदर डिजायर है अभी वो स्ट्रांगली है कि मेरे को बाइबल टीचर बनना है, तो जी। ये परमेश्वर की तरफ से है ना? जी बिल्कुल है। और अगर आपको लीड नहीं भी हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बहन, अगर आपको लीड नहीं भी हो रहा होगा ना तो भी आपको यीशु कहता है कि आपको बाइबल टीचर बनना है। पूछिए कैसे? हाँ। नहीं आपने नहीं कैसे पूछा। सर? हाँ ये वाला पहला तिमोथी निकालो जल्दी से। कौन निकालेगा? पहला तिमोथी इसमें से निकालो या देख लो या दीजिए। 1 मिनट वेट करिए बहन। पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 4। और मैं वापस कहता हूं जितने अभी दर्शक देख रहे हैं 1600 प्लस है शायद, उन सबको मैं कहना चाहता हूं पुरुष हो या स्त्री हो सबके सब टीचर हैं, सबके सब टीचर हैं और सबको टीच करना है, सबको टीच करना है। आप मेरे सामने मत उठा के लाइए पहला कुरिन्थियों 14 का 34 और पहला तिमोथी 2 का 10 और 11 मत उठा के लाइए जी। बहन आपके लिए बता दूं इसका ब्राइटनेस बढ़ा के दिया करो। ओके दिक्कत है। ओके कहाँ गया दूसरा वचन? चौथा वचन। हाँ सिस्टर पहला तिमोथी 2 का 4 पढ़ा हूं आपके लिए। आप सुन रही हैं सिस्टर? यस जी 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 जी। लिखा है जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली बात पहचान ले। तो इसका मतलब है कि प्रभु चाहता है कि पूरी दुनिया का उद्धार हो और जिसका उद्धार होगा वो सत्य को ठीक से जानना है, भली बातें। इसका मतलब है कि अगर उनको भली बातें जानना है तो जिसने गॉस्पेल सुनाना है उसको भी तो पहले भली बातें जानना है ना। यस सर बिल्कुल। हाँ तो इसको कहते हैं कि पुरुष ने भी अपनी तैयारी करना है टीचर के मामले में और आपको महिलाओं को भी टीचिंग के मामले में खुद को तैयार करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा दिया ही गया है आपको और मुझको, पुरुष को, स्त्री को, ताकि हम यीशु के टीचर बने, यीशु की बातों के टीचर बने। जी सिस्टर बोलिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न तो कुछ और था बट उसका आंसर मुझे पवित्र आत्मा ने दे दिया, तो मेरे को नहीं लगा कि मेरे को वो पूछना चाहिए। अच्छा। तो मैंने यही प्रश्न पूछना आपसे उचित समझा कि मैं ये वाला पूछूं तो बेहतर है। क्योंकि अभी जैसे आपकी वीडियो मैंने एक बार देखी थी तो आपने उसने बताया था, डांट लगाई थी आपने कि किसी को पता नहीं है कि वो क्या उसकी बुलाहट है, वो पादरी बना हुआ है, कोई पास्टर बना हुआ है, कोई अपोस्टल बना हुआ है, तो सब रॉन्ग टीचिंग दे रहे हैं। जी जी वो मैंने तो मेरे इसलिए को लगा पूछूं कि क्या ये पवित्र आत्मा की तरफ से है? जी वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कई लोग क्या करते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे सेवा करनी है या किस क्षेत्र में सेवा करनी है। सेवा तो सबको करनी है, लेकिन प्रभु कहता है ना जिस पौधे को मैंने नहीं लगाया मैं उसको पानी क्यों डालूं? तो सेवा तो सबको करनी है। कर दिया था, हर एक चीज उसमें आपने क्लियर कर दिया था वीडियो में, सब कुछ आपने बताया था, इसलिए आपने ये डांट लगाई थी। तो इसलिए मेरे को लगा कि आपसे पूछना मेरे को उचित रहेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय। जी 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 बोलिए बोलिए। सर आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैंने आपको कल परसों भी शायद कॉल किया था, आपने मेरे से बात की थी, तो बहुत कुछ आपसे मैंने सीखा है। तो आप सबसे बेस्ट टीचर हो। जैसे पहले भी एक मैडम ने बोला था कि आप सबसे अच्छे हो, गॉड आपको ब्लेस करे, तो मेरे को भी यही बोलना है कि आप सबसे बेस्ट टीचर हो। अगर किसी ने सीखना है तो आपसे सीखे कि परमेश्वर कौन है। ये आप लोग का बड़प्पन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस। नो कॉल्स, दैट्स इट। ओके टाइम हो चुका है, 9:08 हो चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हो सकता है कि मैं आधे घंटे का टाइम बढ़ा दूं, 9:30 तक कर दूं, लेकिन अभी नहीं, मैं बताऊंगा ना। जाते जाते आपके नॉलेज के लिए बता दूं, क्योंकि बीच में कुछ लोग व्हाट्सअप करते हैं नेगेटिव वे से, नेगेटिव मतलब नकारात्मक तरीके से। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं एक टाइम पे सुनता था कि मसीहत में जलन है, जलन जलन जलन, जलस, बहुत जेलसी,
या बहुत है, मैं सुनता था, लेकिन अभी जब से मैं लॉकडाउन से 2 साल से जब फुल फ्लैश में सोशल मीडिया पे कहते हैं ना कि अपनी तलवार लेके उतर चुका हूं, तो बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है मुझसे। मेरी नाम जैसे पढ़ते हैं डैनियल राज, पता नहीं क्या दौड़ जाता है उनके बॉडी के अंदर, मालूम नहीं। मेरी सूरत देखते हैं, पता नहीं कौन सा उनको क्या काट जाता है, मुझे नहीं मालूम। बहुत जलस, बहुत जलन उनके अंदर आ जाती है। तो खैर, प्रभु उनका न्याय करे और जल्दी से अगर वो सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चुप बैठना चाहिए ना। अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ, अगर लोग मुझे सुन रहे हैं 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 1-1 लाख लोग अगर मुझे प्रतिदिन या हर 2 दिन में सुन रहे हैं, तो आप प्रभु की महिमा करो ना, क्योंकि एक ही राज्य को बना रहे हैं ना हम सब मिलकर। तो जलन तो करते हैं, लेकिन चुप नहीं बैठते। कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको लगता है कि उनकी हरकतों से मुझे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब मेरा काम रुक जाएगा। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि सर ऐसा नहीं होगा, मेरा काम मैं करता रहूंगा। दूसरी चीज, व्हाट्सएप पे डालते हैं कि आपकी जो स्टडी है वहां पे ये एरर है, वहां पे ये एरर है। तो आज जैसे पौलुस कहता है ना कि मुझे मसीह में घमंड है, यिर्मयाह की किताब उसका 9:23 कहता है ना कि अगर किसको घमंड करना है तो प्रभु में घमंड करो। मैं भी घमंड करूंगा, आज बोल रहा हूं आपको, मैं इस पे घमंड करता हूं। इस पृथ्वी पे नरेंद्र मोदी जी जो भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास में एक हासिल किया है और वो है पद प्रधानमंत्री का। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का शहंशाह, लंदन का प्रिंस, टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स और न जाने कितने बड़े बड़े खिलाड़ी, इन सब ने कुछ कुछ हासिल किया है। उनको उनका घमंड हो सकता है, लेकिन इन सब से बढ़कर एक मसीह के बच्चे को घमंड है इसका, जिसके चलते आज मैं कहता हूं कि मुझे घमंड है कि जो मैं परमेश्वर को जाना हूं, वचन को जाना हूं, उसकी स्टडी को जाना हूं, परमेश्वर और भी जानना बाकी है, उस प्रोसेस में हूं। क्योंकि परिपक्वता में हम कभी नहीं आ सकते अनटिल अनलेस जीसस हमारे को नहीं बनाता, और जो कि एक दिन वो बनाएगा जब हम उसके आमने सामने होंगे। लेकिन अभी अगर किसी को जांचना है कि डैनियल राज की टीचिंग कैसी है, तो ज्यादा दूर मत जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट समझते होंगे आप लोग, उसमें जाइए और उस प्लेलिस्ट में द बुक ऑफ डैनियल की चैप्टर 12 तक की टीचिंग उसको देख लो, रेवलेशन 22 तक की चैप्टर की स्टडी उसको देख लो, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 तक की स्टडी उसको देख लो, सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ मैन उसकी स्टडी देख लो, टंग्स की स्टडी देख लो। आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज है, इसकी स्टडी क्या है और किस लेवल की है। वापस कहता हूं, आपको जलन है ना मुझसे, तो रखो ना अपने तक, या तो कुछ ऐसा करके बताओ कि मेरे जैसा या मुझसे बढ़कर कुछ करके बताओ तो मैं भी मान लूं। लेकिन जलन करके आप मुझे मैसेज भेजोगे और आपको लगेगा कि ऐसे बोलने से डैनियल राज का जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा या डैनियल राज डिस्करेज हो जाएगा, तो भैया नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छे अच्छे कोशिश करे, नहीं कर सके, तुम क्या चीज़ हो। तो इस मैसेज यानी कि इस प्रोग्राम में एपिसोड नंबर 5 के एंड में ये बातें बोलना जरूरी इसलिए है ताकि कुछ लोगों को जलन है। अब क्या कर रहे हैं, मसीह मंथन का टैग, मसीह मंथन का लोगो लगा के मेरे अगेंस्ट में मेरे ही पेज पे आकर अनाप शनाप बकते। तो खैर उनको तो हमने ब्लॉक कर दिया। फिर यूट्यूब पे भी आते हैं कि डैनियल राज की टीचिंग ऐसी है, अलाना है, फलाना है। ये जलन क्यों? आपको डर क्यों नहीं है कि एक दिन आपको प्रभु के सामने खड़े होना है? तो प्रभु तब ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी वीडियो बनाई डैनियल राज के अगेंस्ट में, ये वही पूछेगा कि भाई तेरा अपना क्या है, मेरा न्याय मुझे देना है, आपको आपका न्याय देना है। लेकिन मेरे अगेंस्ट में आके आप अपना अनंत काल का जीवन क्यों खो रहे हो? और अगर आप खुद को साबित करना चाहते हो कि आप बहुत अच्छे प्रचारक हो, तो कुछ अपना टॉपिक लेकर आओ। मैं भी देखना चाहूंगा, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं मैं देखना चाहूंगा। आप लोग अपने प्लेलिस्ट में डैनियल की किताब की स्टडी करके बता दो, मान जाऊंगा। रेवलेशन की स्टडी करके बता दो, मान जाऊंगा। या तो पहला यार आओ ना, उस लेवल पे आओ, फिर बात करते हैं कुछ भी। चलिए दोस्तों,
ये बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती, इसलिए ऐसी बातें करनी पड़ती हैं ताकि लोगों को अकल आए। पौलुस कहता है गलती की किताब 6वां अध्याय वचन 12 के आगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो कहता है कि 6:30 आई गेस, कहता है कि भला होता कि ऐसे लोग काट डाले जाते। कैन यू बिलीव? उसका गुस्सा देखिए किसका, पौलुस का। भला होता कि ऐसे लोग काट डाले जाते। या जो मिनिस्ट्री के माइंड में रहता है, जो मसीह के काम में रहता है ना, उसके अंदर ये बातें आती है। और मैं भी उसी लिए हूँ। मेरा व्यक्तिगत आपको प्रॉब्लम है, बेशक कॉल करिए, कहीं पे भी बुलाइए, बैठ के बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्यों खराब कर रहे हो? और साथ ही साथ जितने लोग उनकी वीडियो देखते हैं ना, आप उनको जब देखते हो तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए यार ये बच्चा है, इसको ABCD नहीं आता, ये क्या टीचिंग की बात कर रहा है, और ये डैनियल राज जैसे 10 टक्कों को क्या टक्कर देने की बात कर रहा है। आप लोगों को देखते ही पता लग जाना चाहिए, और वहीं पे आपको उनको बंद कर देना चाहिए, अनसब्सक्राइब करना या बंद कर देना चाहिए आपको खुद को। और फिर आप उसको लेकर मुझे भेजोगे कि देखो डैनियल भाई ये आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। मैं क्या करूंगा लेके? कुछ नहीं कर सकता। या तो उसका ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, कल मिलेंगे फिर। वापस कहता हूं ठीक 8 से 9 बजे तक ये प्रोग्राम आएगा जिसको कहते हैं पूछो जो भी पूछना है। सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।